रीत की बात है, मन की रीत की, और बात है मन के सुनीति की। जब मन में बसने वाला व्यक्ति दिमाग में बसने लगे, जरा ध्यान से समझना, विवाद, झगड़ा, उल्टा सीधा सोचना, संबंध खराब होना, किसी का दूर जाना, किसी का आरोप लगाना, किसी के साथ बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं माइंड का अपना गेम है। मन ही मन ये शब्द बोलते रहने से कुछ ही क्षणों में सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। वैसे तो ये बहुत जादुई असर डालता है, लेकिन अगर मन से किया जाए तो तत्काल बेनिफिट देता है। पूरा तरीका बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी वो विषय है, वो संबंध है, वो तकनीक है जहां पर शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान तो होता ही है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो, शादी के बाद किसी प्रकार की दिक्कत आ गई हो, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में कहीं कोई समस्या है, बिटिया बहू, बेटा दामाद, बच्चों के साथ, परिवार में किसी के साथ, रिश्ता प्रगाढ़ करने का सीधा सॉल्यूशन है लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% और ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और बड़े बड़े ग्रंथों पर काम होता है और उन्हीं के आधार पर आपको उपाय बताया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिएगा, विषय मन का, दिल का, अंदर का है, विषय प्रेम का है, विषय संबंधों का है। ये वो काम करके देता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं और आज हम कह रहे हैं कि आपके मन में जो बसता है, जो मन में अपना स्थान बना चुका है, जिसे आप मन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसे आप सर्वस्व मान बैठे हैं, मन ही मन में दुनिया की सबसे ज्यादा गति होती है। मन का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। नवों ग्रहों में एक ग्रह ऐसा है चंद्रमा, जिसकी गति विश्व में सबसे ज्यादा तेज है। सबसे ज्यादा तेज मतलब सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा तेज। सारे ग्रहों में एक ग्रह है शनि, जो 2.5 साल में अपना एक घर को दूसरे घर में जाता है। वही है चंद्रमा, जो 2.5 दिन में दूसरी जगह चला जाता है। एक ही महीने में सब जगह वो आता है। तो स्पीड है अपनी अपनी। मन की गति बिल्कुल वैसी ही है। 1 मिनट में सोचिए अमेरिका, लंदन, जापान, जहां आप सोचे वहां पहुंच जाएंगे। सेकंड भी नहीं लगेगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। जो सोचे, जो चाहे, वो तत्काल आपको समझ में आने लगता है। और यही नहीं, मन का चिंतन, मन की सोच तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। मन का चिंतन, मन में आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा तो आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा हो जाएगा। आपने बुरा सोचा तो उसके प्रति आपका व्यवहार 100% बुरा हो जाएगा और फिर आप चाह के भी चीजें ठीक नहीं कर पाएंगे। आप निरंतर प्रयत्न करके भी चीजों को ठीक करने के लिए प्रयास तो करेंगे, लेकिन वो प्रयास सार्थक होगा ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन मान बैठा है। आपका मन मान बैठा है। मन मान बैठा है कि तुम ऐसे हो, मन मान बैठा है कि तुम वैसे हो, मन मान बैठा है कि ऐसा ही होगा। बस वैसा आप व्यवहार करने लगते हैं, आप सामने वाले को वैसा ही देखने लगते हैं। आपके मन में किसी के प्रति बड़ा आदर सम्मान है तो आपको वो वैसा ही दिखाई पड़ता है। आपके मन में संदेह है तो आपको सामने वाला संदेहात्मक दिखता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे चिंतन करते हैं। विषय बड़ा है, विषय सार गर्भित है। मन में बसने वाला दूर जाए तो क्या करें? विषय तो इतना ही है ना। मन में बसने वाला धोखा दे तो क्या करें? मन में बसने वाला फरेब करे तो क्या करें? मन में बसने वाला
झूठ बोले, दूर जाए, खराब कर दे सब कुछ, तो क्या करे? इसका एक ही तरीका है। दुनिया में मन को कंट्रोल करना आपके अपने हाथ में है। कुंडली कहती है, ग्रह नक्षत्र कहते हैं, जिन लोगों का हाथ में चंद्रमा अच्छा नहीं होता उन लोगों का मन बड़ा चलायमान होता है। चंद्रमा की गति से यह पता चलता है कि आपकी लाइफ में कितने सारे लोग आएंगे, आप कितनी बार अपने रिश्ते परिवर्तित करेंगे, कितनी बार आप चेंज होंगे, आपसे गलतियां कितनी बार होंगी, आपकी लाइफ में बुरे और अच्छे लोग कितने कैसे आएंगे, सब चंद्रमा बताता है कुंडली में। धनवान होना भी चंद्रमा बताता है, सुखी होना, समृद्धशाली होना चंद्रमा बताता है, घर में संपत्ति का ब्यौरा चंद्रमा बताता है, आपकी वाणी में मधुरता का सार गर्भ पूरा का पूरा चंद्रमा बताता है। आज चंद्रमा को ही स्ट्रॉन्ग करने का साधन आपको बता रहा हूं। कहते हैं जो लोग अपने घर की दहलीज खूब अच्छे से साफ करते रहते हैं, पूजा करते हैं, उसकी दिया जलाते हैं, रोली छत लगाते हैं या वहां पर रंगोली लगाते हैं, साउथ में जाइए देखिए कितनी रंगोलियां लगती हैं, हर दिन लोग रंगोली लगाते हैं घर के बाहर। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में विवाद कम होते हैं, झगड़े कम होते हैं, शांति बढ़ती और आपस में प्रेम बढ़ता है। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां प्रेम है वही तो आनंद है, वही तो संपत्ति है, वही तो वैभव है, वही तो आनंद है। प्रेम हो तो एक घर में 50 लोग भी कम लगते हैं, प्रेम नहीं हो तो घर में 2 लोग भी ज्यादा लगते हैं। प्रेम हो तो सामने वाले के लिए कुछ भी करने का मन करता है, प्रेम नहीं हो तो कुछ भी नहीं करने का मन करता। प्रेम हो तो सामने वाले की गालियां भी, अपशब्द भी, बुरी चीजें भी अच्छी लगती हैं, प्रेम नहीं हो तो आशीर्वाद भी बुरा लगता है। मन में अगर आपने ठान लिया कि यह चीज होने वाली है, ऐसा हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा निश्चित तौर पर कि चंद्रमा सबसे तेज है और चंद्रमा की गति, चंद्रमा का ताकत, चंद्रमा की ताकत आप इससे समझिए ना, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमौली कहते हैं उन्हें, चंद्रभाल कहते हैं उन्हें। हाँ, हे चंद्रशेखर 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 पाहि माम, हे चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इसी प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से। कहते हैं भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा चढ़ाने से, सोमवार को दूध चढ़ाने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो विषय सिर्फ इतना है कि आप अगर अपने चंद्रमा को ठीक कर लेते हैं तो आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में विवाद समाप्त हो जाएंगे, झगड़े समाप्त हो जाएंगे, दूर होने की जाने की संभावना समाप्त हो जाएगी, छोड़ने की मनसा समाप्त हो जाएगी, अलग होने के भाव समाप्त हो जाएंगे और अवरोध समाप्त हो जाएंगे। जो लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं उनका मानस चेंज हो जाएगा, उनकी गति चेंज हो जाएगी, उनकी सोच और समझ चेंज हो जाएगी और सब बढ़िया होने लग जाएगा। ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा पुराण कहता है। मन ने ठान लिया कि जीत है तो आपको जीत मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा ठान रहा है। चंद्रमा लक्ष्मी जी से भी संबंध रखता है, भगवान शिव से संबंध रखता है। चंद्रमा वो ग्रह है जो पूरी की पूरी रात्रि में, रात्रि साधना से लेकर के, प्रति कार्य से लेकर के, रात्रि शयन से लेकर के, रात्रि स्वप्न से लेकर के, ये सब चंद्रमा का ही कार्यकलाप है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, प्रभु ही मिलावे राम सो, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत। मन ही है तो आपके सारे के सारे संसाधनों को, सारी की सारी व्यवस्थाओं को आपके अनुकूल करता है। आप जो चाहते हो, आप जिस प्रकार से चीजों को बनाना चाहते हो, वो सब मन आपका कंट्रोल करके दे सकता है। और मन कंट्रोल हो सकता है चंद्रमा से, चंद्रमा कंट्रोल हो सकता है इस उपाय से। पूरा साधन, पूरा व्यवस्था, पूरा ताकत आपको दे रहा हूं, पूरी शक्ति एनर्जी आपके साथ साझा कर रहा हूं।
सीधा उपाय की ओर लेकर के चलेंगे। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम। बहुत 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 बड़े वाला लव यू। आपने मतलब इतनी इतनी बड़ी खुशी मुझे दी है इस वक्त, मैं कुछ नहीं बता नहीं सकती आपको। मैं मतलब मैं जाहिर करने का मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं कैसे आपको बताऊं क्या हुआ है। बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के बीच में यानी कि मैंने भी उनको फ़ोन करना बंद कर दिया था, तो बहुत टाइम के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, और जिस तरीके से उन्होंने बात की गुरुजी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बस इसी तरह से अपना छत्र छाया में अपनी मुझे रखिएगा प्लीज़, और ऐसे ही मेरा ध्यान रखिएगा गुरुजी। मेरे भोले बाबा ने शायद आप ही को भेजा है, वो खुद शायद ना आ पा रहे, खुद रास्ता डायरेक्टली नहीं दिखा पा रहे थे शायद, उन्होंने आपको भेजा है आपके रूप में, यानी कि मुझे रास्ता दिख रहा है गुरुजी। थैंक्स अ लॉट गुरुजी, थैंक्स अ लॉट। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। तुम सब बच्चे हो ना, मैंने शुरुआत में कह रहा था ना कि मैं ना तो सब्सक्राइब के लिए कहता हूँ, ना लाइक के लिए कहता हूँ, ना ही कमेंट के लिए, ना ही शेयर करने के लिए, पर सब होता है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे चाहते हैं। मैं जो पिता जो हूँ अपने बच्चों का, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं गुरु हूँ। आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को ताकतवर बनाने के लिए, मन की जीत के साथ अपने प्यार में जीतने के लिए, प्यार आपका होगा, आपका मनमीत आपका होगा, आपके मन में ताकत बढ़ेगी, आपका मन का साथी आपको मिलेगा, आपका मन मुताबिक प्रेम आपके साथ खड़ा होगा, आपके मन में जिसका वास है वो हमेशा के लिए आपका होगा, आपका रिश्ता आपके मन मुताबिक बन जाएगा। ये आपको ताकत दे रहा हूँ आज। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करना है। जब ये उपाय शुरू करना हो उसके पहले आपको एक लोटा या एक गिलास दूध भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 101 बार बोल करके चढ़ाना है। पहला काम। अब बस उसी समय से आपको मन ही मन ये मंत्र बोलना शुरू कर देना है। कब तक? जब तक काम नहीं हो जाए तब तक। हाँ, कब तक? जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक नहीं बबुनी बबुआ की हो। जब तक पूरे ना हो, तो जब तक, फेरे का मतलब केवल शादी ही नहीं है, फेरे के मतलब जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक। पूरा मन से करिएगा। मंत्र बता रहा हूँ, आपको मन ही मन बोलना है। ओम क्लीम क्लीम चम चंद्रमसे नमः। ऐसा मन ही मन बोलते रहना है। परमानेंट नहीं, जब याद आ जाए तब बोलिए, बस याद करके बोलिए। इस मंत्र को लिखकर याद करना मना है। बार बार आपको वीडियो को सुनना है और उसके साथ रिपीट कर करके याद करना है। बहुत मन से करिएगा, बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा। सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार कभी भी ये उपाय शुरू किया जा सकता है। पूरा मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करोगे तो तुम जीत जाओगे। डेफिनेटली ये समझ कर चलना कि तुम्हारी जीत तुम्हारे ही अपने हाथों में है, तुम्हारे ही मन की ताकत में है। रोना मत, दुखी मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, किसी भी सूरत में नेगेटिव मत होना। प्रीवियस स्लाइड में बताना, खूब अच्छा बनने की कोशिश करना है। बकरा और मेमना नहीं, शेर बनना है। पता है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अरे जीतना है इस युद्ध में, इस युद्ध की तुम ही विजेता हो, ये मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का और परिवार का सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।